नमस्कार। आज हम जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर भारत में हाल ही में हुई दो विमानन घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया की वो बड़ी दुर्घटना हुई हाँ। और दूसरी उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन दुखद घटनाओं से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं और शायद उनके पीछे के कुछ अहम पहलू उनको समझें। हाँ, कोशिश करते हैं समझने की। चलिए तो फिर सीधे अहमदाबाद वाली घटना से शुरू करते हैं। ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की उड़ान थी AI 171। हाँ, वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। जी, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था हम्म। और उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद, मतलब करीब 1:45 दोपहर के, ये हादसा हो गया। हाँ, और दुखद बात यह है कि विमान गिरा कहाँ? मेघालय नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर की एक इमारत पर। अच्छा। हाँ, और उस वक्त वो जमीन से सिर्फ सोचिए 625 फीट की ऊंचाई पर था। टेक ऑफ के इतने तुरंत बाद? बिल्कुल। इतना नीचे होना ही अपने आप में काफी चिंताजनक है। विमान में कुल 242 लोग थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। जी। और ये आंकड़ा तो वाकई दिल दहला देता है कि 242 में से 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक ब्रिटिश यात्री ही बच पाया। और इसके अलावा जमीन पर भी कम से कम 38 और मौतें हुई। हाँ, वो बिल्डिंग पर गिरने की वजह से। तो कुल मिलाकर तो ये 279 से भी ज्यादा जानें गई। बहुत ही भयानक हादसा। और देखिए, इस हादसे की एक और खास बात है। क्या? ये जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान है ना, हाँ, इससे जुड़ा ये पहला फेटल लॉस हादसा है। पहला? मतलब इस मॉडल का विमान जिसमें पूरी तरह नष्ट हुआ हो और जाने भी गई हो? बिल्कुल, पहला। ये विमान तो अपनी आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो ये हादसा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, ये तो है। इसी वजह से शायद इस पर इतना ध्यान है। अच्छा, तो जांचकर्ता क्या कह रहे हैं? कारणों का कुछ अंदाजा लगाए? देखिए, जांच तो अभी चली रही है, वक्त तो लगता है इन चीजों में। हाँ, वो तो है। पर हाँ, शुरुआती जो थीरीज हैं उनमें एक ये भी है कि शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। दोनों इंजन? कैसे? मुमकिन है किसी पक्षी के टकराने से, जिसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। ओह, तो ये एक संभावना है जिस पर वो काम कर रहे हैं। अभी तो खैर मलबा हटाने और DNA मैचिंग से पीड़ितों की पहचान करने का बहुत मुश्किल काम चल रहा है। समझ सकती हूँ। ये वाकई एक बहुत ही भयानक हादसा था। और दुर्भाग्य से इसके ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को हाँ। एक और दुखद खबर आई उत्तराखंड से। वो एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती को दिखाती है। हाँ, वो केदारनाथ के पास हुआ। एक हेलीकॉप्टर था आर्यन एविएशन का। अच्छा। केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था और बताया जा रहा है कि मौसम बहुत खराब था। उसी वजह से गौरीकुंड के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें भी जाने गई? हाँ, दुर्भाग्य से हाँ। हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग थे, 7 लोग। 7? हाँ, मारे गए। उनमें 2 बच्चियां भी थीं। ओह नहीं। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हुई। तो कुल मिलाकर 8 लोगों की जान गई। ये तो बहुत ही दुखद है, खासकर जब लोग तीर्थ यात्रा पर हों। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। मतलब? जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो 4 धाम यात्रा का रूट है ना, हाँ, वहां पिछले सिर्फ 6 हफ्तों में ये इस तरह की 5वीं घटना है। 5वीं? सिर्फ 6 हफ्तों में? हाँ, ये एक बहुत खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। तब तो ये बहुत गंभीर है। बिल्कुल। और इसी वजह से वो जो DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जी, उन्होंने सुरक्षा समीक्षा पूरी होने तक इस इलाके में हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन है वो फिलहाल रोक दिया है। अच्छा, रोक दिया। ये सही कदम लगता है। हाँ, जरूरी था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हालिया घटना तो उत्तराखंड वाली हुई 15 जून, लेकिन सबसे ज्यादा जाने गई वो अहमदाबाद वाले हादसे में 12 जून। 279 से ज्यादा मौतें और सिर्फ एक जिंदा बचा। बिल्कुल। ये दोनों घटनाएं देखिए हैं तो बहुत अलग अलग। हाँ, एक बड़ा जेट विमान जो टेक ऑफ के फौरन बाद गिरा, दूसरा छोटा हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम और शायद मुश्किल पहाड़ी इलाके का शिकार हुआ। सही। लेकिन ये दोनों ही इस बात पर जोर देती हैं कि विमानन क्षेत्र में, एविएशन में, लगातार सावधानी बरतने की और सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। पैमाने अलग हैं, हालात अलग हैं, लेकिन सबक शायद एक ही है, सुरक्षा सबसे ऊपर। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि
जो तत्काल कारण हैं उनके अलावा वो कौन से व्यवस्थागत कारक हो सकते हैं? मतलब सिस्टम में ऐसी क्या चीजें हैं, चाहे वो विमान का डिजाइन हो या परिचालन की स्थितियां हो या फिर हवाई मार्गों का मूल्यांकन हो, जिन पर शायद फिर से सोचने की जरूरत है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। सिर्फ घटना की जांच नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक नजर डालने की जरूरत है शायद। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे ध्यान देना हो।